आपका स्वागत। आज देखेंगे 10th क्लास का मैथ निर्देशांक ज्यामितियाँ 7.1। निर्देशांक ज्यामितियाँ में क्या होता है कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें क्या है, पहला बिंदु वाला को आपको मानना x1 y1, दूसरा बिंदु वाला का निर्देशांक जो मानेंगे उसको क्या मानेंगे, x2 y2, और दोनों के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। यानी आपको निर्देशांक ज्यामिति में यह जानना जरूरी है कि निर्देशांक ज्यामिति जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और यही दूरी यह बताता है कि वास्तविक में कोई त्रिभुज है या नहीं, कोई रेखा सारेखी है, कोई रेखा कोई चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयत है कि समानांतर चतुर्भुज है, अगर त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, ये सब सारे चीज आपको इसमें बताएंगे। तो निर्देशांक ज्यामितियों में सूत्र याद रखना होगा। दूरी का सूत्र जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी पहले नंबर तो जानना होगा कि फर्स्ट बिंदु जहां रहता है उसका निर्देशांक जो होता है x1 y1, और दूसरा बिंदु जो होता है वो क्या होता है x2 y2। तो आपको दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो x1 y1 यहाँ है, दूसरा बिंदु क्या है x2 y2 है, तो दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी रूट के अंदर में ही दोनों रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया जाए एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ मान लीजिए B एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है 2 और 3 है, ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या है 4 और 1 है। ठीक, अब आपको बताया क्या, आपको यही बताया था ना, पहला बिंदु जो है यहाँ का होता है, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे y1, और यहाँ जो बिंदु होता है, यहाँ जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। ठीक है, तो x1 कौन है, x1 y1, x2 y2। अब आपको क्या बताए थे कि दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र का होता है दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का होता है y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे √x1 - x2, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4, तो -4 हो गया, n2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 1 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या देखेंगे, 2 में से 4 घटेगा या 4 में से 2 घटे, स्क्वायर रहेगा तो बड़ा में से छोटा भी घटा तो छोटा में से बड़ा भी घटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख दीजिए -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटे 1 घटेगा तो क्या स्क्वायर। अब कितना कहेंगे प्लस माइनस कटेगा नहीं, यहाँ प्लस माइनस नहीं कटता क्योंकि स्क्वायर के चलते का माइनस हट जाता है, यानी माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यानी -2 × -2 प्लस का है, यहाँ लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, और ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, ये कहा गया आपको √8। अब 8 को जब तोड़ना है तो आपको पता है कि 8 को यदि तोड़ना है तो हम लिखेंगे का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और आपको ये भी बताए हैं पहले वीडियो में कि रूट से बाहर होगा कब, जब जोड़ा लगेगा तब, तो दोनों का जोड़ा लग गया तो निकल गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ना निकलेगा। ठीक है, तो 2√2 आंसर हो गया इसका। अब ये दूसरा है ना, मान लीजिए तीसरा है, तो इसका भी उसी तरह दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी बराबर सूत्र का होता है, दूरी बराबर √अंडर का होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। अब आपको हमने क्या बताया था, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट को माइनस करना है, तो x1 x2, तो x1 कितना है a माइनस, ये तो चिन्ह माइनस यहाँ वाला हो गया, और a माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस कर देगा, तो क्या हो गया a,
स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 इसको बोलते हैं और y2 इसको बोलते हैं, यानी क्या हो गया b माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा a और a का हो गया 2a, 2a के स्क्वायर प्लस 2b के स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे क्या कहेंगे, 2a दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4a स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब ऐसा करिए कि 4 दोनों में से कॉमा ले लीजिए, 4 कॉमा ले लीजिएगा, ये पहले रूट अंडर रहेगा ही, 4 कॉमा लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आप जान रहे हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 और रूट, यानी 4 के चलते 4 जो है 2 आधा आधा अपना करके का हो वर्गमूल करके बाहर हो गया, और रूट के अंदर का रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा भी इसी तरह देखिए, आपको पता होगा x1 है, ये y1 है, ये क्या है x1। ठीक है, तो आपको बताए थे कि दूरी बराबर सूत्र का होता है, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का सूत्र होता है। अब देखिएगा x1 कितना है -5 और x2 कितना है -1, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस का है y1 माइनस y2, y1 कितना है 7 और y2 कितना है 3, होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1 में से 5 घटेगा, माने 1 में से 5 घटेगा -4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटेगा 4 का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर आपको पता है, 4 का स्क्वायर का होता है 16, ये भी 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16, तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का हो जाएगा 32, रूट अंडर का हो गया 32, और 32 को जब हम रूट से बाहर करना चाहेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 2 होगा। ठीक है, यानी 4 चौको 16 दूनी 32। अब देखिए डबल हो गया यहाँ, तो एक बाहर निकल गया और रूट में क्या फंस गया 2। तो आपको याद रखना है कि दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर, दूरी बराबर का सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 इसको बोलेंगे, y1 इसको, x1 y1 x2 y2, यानी यहां से x1 x2 y1 y2 इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल देखिएगा, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको बताए कि जैसे ही मान लिया जाए यहाँ ए बिंदु मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए बी बिंदु है। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है 0, 0 और इसको क्या है 36, 15, यानी आपको पता है कि x1 है और एक क्या है y1 है। ठीक है, यानी x1 y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है, तो अब आपको इस तरह भी आप फिगर में भी लिख के फिर आप डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर सूत्र होता है, ठीक है, यानी ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, यही ना कर रहा है, बीच की दूरी याद करें। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी, यानी दूरी का सूत्र का होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, x1 कितना है 0, तो 0 माइनस 36 का ये, 36 माइनस 0 का ये, तो 0 माइनस का लिखेंगे 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 के होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 0 में से 36 कटेगा, मान लीजिए माइनस 36 से रह गया 36 का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ माइनस 15 का स्क्वायर। स्क्वायर का चलता आपको पता है माइनस खत्म हो जाता है, और 36 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 36 गुने 36 यानी 1296 आता है, कि 36 में 36 से गुना करिएगा 1296, 15 में 15 से गुना करिएगा 225। अब इसको क्या करिएगा जोड़ दीजिए, 6 5 11
और 9 2 11 के 12, 9 2 11 के 12 और 2 2 4 1 5 और एक का है 1, 1521। अब 1521 का अगर कहना है 1521 का अगर वर्गमूल निकालता है तो निकाल दीजिए, नहीं निकालता है तो चुपचाप क्या करिए, छोड़ दीजिए। अगर निकालता है जैसे 1521 का तो इस तरह से निकाल दीजिए, जोड़ा लगा के 3 तिहाई 9 और 3 3 जोड़ना पड़ता है 6 और 2 1, 9 से लगा दीजिए। ठीक है, 9 से लगाइएगा तो 9 9 81, हाथ में 8, 9 6 54 8 62, यानी आपको 39 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, 39। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5 2,3 और -2 -11 यानी ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। देखिए संरेखी कहा जाता है कब, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के बराबर हो तब। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए, इसको जब हल करिएगा, 3 बिंदु है ए, ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, उसके बाद सी है, मान लीजिए यहाँ सी दे दिए, ठीक है। और ए का निर्देशांक कितना है, 1 है, ए 5 है, बी का कितना है, 2 है, 3 है, और सी का निर्देशांक कितना है, -2 है, -2 -11 है। ठीक है, अब आप जैसे बुझाए वैसे ही उस तरह से इसे मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से मिला दिए, इस तरह से ही मिला दिए। अब कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के तीसरा दूरी निकाल के देखिए बराबर है कि नहीं है। संरेखी का मतलब यही होता है, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ गया तो हम कहें संरेखी है, अब अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। अगर मान लिया जाए ए सी प्लस बी सी बराबर अगर ए बी भी आ जाएगा तो कहेंगे संरेखी है, और नहीं तो फिर संरेखी नहीं है। तो पहले नंबर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब आपको पता है कि दूरी का सूत्र वही रहेगा, दूरी का सूत्र का है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही सूत्र है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो x1 y1 x2 y2 यानी 1 घटाओ 2, यहाँ का लिखेंगे 1 घटाओ 2 होल स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 3, 5 घटाओ 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, आपका है 1 में से 2 घटेगा -1, अब 5 में से 3 घटे का कहेंगे 2। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है और 2 का स्क्वायर का होता है 4, तो का आ गया रूट अंडर, ये 5 आ गया, रूट अंडर कितना आया 5, ये रूट अंडर 5 है। ठीक है, ये क्या आया, ए बी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी आया ए वाला। अब बी सी निकाल के देखिए, अब बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, अब बी सी के बीच की दूरी निकालना है तो रूट अंडर ऐसे लिखिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहां देखिएगा x1 माइनस x2, तो क्या है यहां से x1 माइनस x2 BC निकालना है तो 2 माइनस 2, तो क्या कहेंगे 2 माइनस, तो a वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, स्क्वायर प्लस का है y1 माइनस y2 3 और -11, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस वाला का हो जाता है प्लस स्क्वायर। ठीक है, आप निकालिएगा 2 2 का हो गया 4, यानी रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14, 11 3 14 का स्क्वायर। आपको 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, 14 का स्क्वायर पता है 14 196 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा रूट अंडर, यहाँ जोड़ दीजिए 4 6 6 12 और 9 1 10 1 11, ठीक है, 1 1 2, रूट अंडर कितना हो गया 212, कितना आ गया
12, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी फिर निकालेंगे। अब AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, तो सूत्र वही लगेगा। क्या है सूत्र, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। यानी x1 अब AC निकालना है तो एक में से इसको घटाएंगे यहाँ -2 को, तो एक माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी यहाँ माइनस है तो कहा जाता है प्लस। 5 में से घटाएंगे इसको, यानी प्लस 5 प्लस का 11 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 5 11 5 16, 16 का स्क्वायर। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 16 256 होता है, 16 16 256, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अब दोनों जोड़िएगा तो 9 6 15 और 5 1 6 265, 9 6 15 के 5 5 1 6 265। अब आपको बताए थे कि AB प्लस BC बराबर अगर AC आ गया तो सररेखी है। तो AB कितना है, AB आया है √5 प्लस BC आया है कितना, √212 बराबर कितना, √265। अब आपको इधर, अब रूट तो बराबर अंक तो नहीं है कि जुड़ जाएगा, ये √5 है, √212 है तो जुटेगा नहीं। तो इसका योग इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है, ठीक है, यह संरेखी नहीं है, ठीक। चौथा सवाल कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ए यहां बना दिए इस तरह से ABC, ठीक है। तो A का निर्देशांक, आप इसका निर्देशांक 5, -2 मान लीजिए, और B का निर्देशांक 6, 4 मान लीजिए, और क्या है 7, -2 है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे कब, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो हम मान लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे हम, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो अब आपको पता होगा कि दूरी का सूत्र तो वही होता है का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x1 माइनस x2, यहां से देखिए ये भी ये निकल रहा है यहाँ, तो x1 इसको अगर यहां से 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 है तो क्या कहेंगे, -2 - 4 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 में से 6 घटेगा -1 और -2 और -4 -2 -6 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का होगा 37 होगा, √अंडर का आ गया 37, ठीक है। AB का बीच की दूरी 37, ठीक है। BC के बीच की दूरी निकालिए। अब BC के बीच की दूरी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते जाइए, √अंडर x1 माइनस x2, अब BC निकालना, BC तो 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4, ये वाला माइनस है, माइनस का हो जाएगा +2 हो जाएगा,
6 में से 7 घटेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और क्या हो गया ये 37। अब देखिए ये भी रूट 37 ये भी रूट 37। अब AC जांच कर लीजिए, हो सकता है समद्विबाहु ना हो, समबाहु हो, तो आपको AC के बीच की दूरी ज्ञात करना हो। पहले AC की निकालिए, ठीक है, AC के बीच की दूरी तीनों निकालना है, AC के बीच की दूरी तीनों निकाल कर जांच करना है। हो सकता है कि मान लीजिए हो सकता है आपको समबाहु त्रिभुज हो, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब क्या कहता है AC 5 माइनस 2 5 माइनस 2 5 माइनस 7 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माने माइनस 2, अब देखो माइनस 2 और माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा यहाँ 7 5 में से 7 घटेगा माइनस 2 और 2 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु है जो दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो हाँ ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। आगे देखिए ये फिगर को देख रहे होंगे, आपको किताब में दिया होगा, ये फिगर को देखिएगा अपने बुक में NCERT में। और क्या देखेंगे कि ABCD एक 4 मित्र हैं और 4 मित्र इस रूप में खड़े हैं, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ठीक है। अब इस कक्षा के अंदर से इस कक्षा में कहा है जब 4 मित्र बैठे हैं तो चंपा और चमेली 2 लड़कियां यहाँ आती हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ ये जो लोग खड़े हैं तो ये वर्गाकार हैं या नहीं। चमेली कहती है कि हम इससे सहमत नहीं हैं कि वर्गाकार हैं, और चंपा बोलती है कि नहीं वर्गाकार हैं। तो अब इसको दूरी का सूत्र का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है कि सच में वर्गाकार है या वर्गाकार नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 5 नंबर क्वेश्चन को हल करिएगा तो A का निर्देशांक पहले देखिएगा, A कितना है, यहां से 3 और ऊपर 4, ये कितना है 3,4, ये हो गया, ठीक है। और B कितना है, B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक है 6 और 7, 6,7। और C का निर्देशांक कितना है, C का देखिएगा 9 और 4, तो 9, 4। और D का निर्देशांक कितना है, D का निर्देशांक है 6 और 1, 6 और 1। अब आप AB BC CD DA चारों दूरी ज्ञात करें। जैसे AB, पहले AB दूरी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे का AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब आपको दूरी सूत्र आपको पता है कि रूट अंडर का होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना, रूट अंडर। अब देखिए AB के बीच देखिए x1 x2, मानिए 3 माइनस 6, ठीक है, या 6 माइनस 3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, 3 में से 6 घटेगा -3 और 4 में से 7 घटेगा -3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर का होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब ये भी 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9, यानी 9 का हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा ये 18, ये क्या हो गया AB के बीच की दूरी हो गया। अब आपको BC के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसको निकाल के देखिए BC, ठीक है, BC के बीच की दूरी, BC
के बीच की दूरी। अब आपको दूरी का सूत्र आपको पता है, वही बैठाते जाइए, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब क्या है, x1 BC निकालना है, अच्छा यहाँ B लिखना था, ठीक है, BC, B और C के बीच देखेंगे x1 x2, तो क्या कहेंगे 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, y1 y2 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 6 में से 9 घटेगा माइनस 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब उसके बाद देखिएगा 3 का स्क्वायर का होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 का हो गया रूट अंडर 18। ये आ गया आपको BC के बीच की दूरी भी, इसका भी आ गया रूट अंडर 18, इसका भी आ गया रूट अंडर 18। आप CD निकाल कर देखिए, CD, ठीक है, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी सूत्र वाई बैठाना है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x1 माइनस, अब का निकाल रहे हैं CD, तो C और D के बीच में देखिए 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1, 6 में से 9 में से 6 घट गया 3, 4 में से 1 घटेगा 3। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर का होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 का हो गया रूट अंडर 18। अब आप देख रहे हैं कि CD के बीच की दूरी भी कहा गया रूट अंडर 18, ठीक है। अब आपको देखिए AB BC CD निकल गया, DA का ही है चाहे AD का ही है, ठीक है। अब AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी सूत्र वही बैठाना है आपको, सूत्र क्या बैठाना है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब निकालिए, इसका AD निकालना है, AD यहां से, ठीक है, 3 माइनस 6, 3 माइनस का हो गया 6 प्लस का हो जाएगा 3 माइनस 6 फिर 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 3 में से 6 घटेगा माइनस 3 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा। आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, कहा गया 9 9 रूट अंडर 18। अब आप देख रहे हैं कि ये भी हो गया 18। अब आपको पता है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है। कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है। तो कहेंगे कि हाँ या वर्ग है, ठीक है, क्या है, वर्ग है, ठीक।